कोई नहीं राम सदगुरु तेरा ही आसरा। बाकी रुक जाए सभी, के पीछे किसी ने नहीं जाना है। जाने दो, चारों तरफ तार बंदी या जो करके पौधे पूरे चलने चाहिए। जो भी पौधे में कई बार कोई बीमारी आती है या कुछ ऐसा आता है तो उसे रिप्लेस कर, बदल दो फॉर्म। ठीक है, ठीक है। यहाँ भी ट्रैफिक मत रोकना, पौधे चलने दो। जनवरी में सोच लेंगे, लेकिन तब भी गाड़ियाँ छोटी। इस महाअभियान की कुछ ही देर में हजूर महाराज जी अपने कर्तव्यों से शुरुआत करेंगे, तो उसके बाद ही सभी बहन भाइयों ने पौधे बाद में ही लगाने हैं। पहले कभी किसी ने पौधे नहीं लगाने, ध्यान देना है। बहने लेफ्ट साइड में है, बहने ऊपर से साइड सामने आ जाए, बहने इधर आ जाए। सतब्रह्मचारी और गुरु ब्रह्मचारी बहने इस साइड में आ जाए। पहुंचो पौधे लगाने वाले दौड़ दौड़ के, क्योंकि अभी केक का हुआ है तो वो अभी लोग आए ही नहीं। और हमारा देश आजाद हुआ, उसकी बहुत बहुत मुबारकबाद। पिछली बार जो पौधे लाखों लगाए गए थे जी जी, उनमें अब तक कितने सफल हो पाए हैं, और इस बार कितना टारगेट है जी पौधे लगाने का देश विदेश में? अब तक वैसे कुल मिला के 2,18,31,075 पौधे लगाए गए हैं, और जिसमें ये माना जाता है कि 77.6% या 76.6% पौधे ज्यों के त्यों हैं। तो जी चुनाव का मौसम है, अभी कोई निर्देश नहीं दिया गया बेटा, अभी कोई चर्चा ही नहीं हुई इस बारे में। हमारा निर्देश हमेशा एक ही होता है कि जो प्रत्याशी नशा ना करे, जो समाज में रह के समाज की सेवा करे और बेईमानी भ्रष्टाचार ना करे, ऐसे लोग, और ऐसे लोग जो देश के प्रति, देशभक्ति के प्रति खुद भी सजग हों और सारे समाज को सजग करें, समाज से बुराइयां दूर करें, उनको चुन के लाना चाहिए। गुरुजी प्रणाम। प्रणाम। मैं गुरुजी दिनेश कौशिक। आज स्वतंत्रता दिवस है और देश आज़ाद हुआ।
ऐसी व्यवस्था कब तक बन पाएगी गुरुजी कि हम सामाजिक कुरीतियों से स्वतंत्रता पा सकें? बिल्कुल आपने सच्ची बात कही। देश आज़ाद को बहुत देर हो गई, लेकिन हम कुरीतियों में, गुलामी में, बुराइयों की गुलामी में और छोटा बड़े की गुलामी में तो बुरी तरह से गुलाम है। अभी तक आज़ादी मिली नहीं। कोई नेक इंसान आए जिसके अंदर नेक नीयत हो, इंसानियत हो, वही ऐसे जज्बे को बढ़ा सकता है। जो जात पात से ऊपर हो, जो सर्वधर्म को माने और जात पात सबको एक मान के चले, ऐसा इंसान सामने आए, धर्मों की बात को समझे। धर्म के अनुसार राजनीति हो, ठगी नहीं हो सकती, बेईमानी नहीं हो सकती, नशे नहीं हो सकती, मांसाहार नहीं हो सकता। तो ऐसा अगर हो जाए तो हमें लगता है समाज में बदलाव आने में ज़्यादा देर नहीं लगती। जितने भी पौधे लगाए जाते हैं ब्लॉक स्तर पे वहीं से इकट्ठे किए। पंजाब के ब्लॉक है तो पंजाब से ले लेते हैं, हरियाणा के तो हरियाणा से ले लेते हैं। तो अपने अपने ब्लॉकों में एक जगह लोग जो नर्सरियां हैं उनमें से पता करते हैं और वहीं से वो पौधे लिए जाते हैं। ये व्यवस्था बहुत देर से हो चुकी है। तो आपको भी आज बता दिया कि आप जो ब्लॉक हैं उनको पहले से कहा जाता है कि आप अपने अपने एरिया की जो नर्सरियां हैं, सरकारी हैं या दूसरी प्राइवेट है, जैसे भी कोई ले सके वहाँ से पौधे लेके आप लगाएं। हर बार पौधारोपण को पहल देते हैं, आज के समय में कितना महत्वपूर्ण है पौधारोपण? वैसे पौधारोपण हमेशा महत्वपूर्ण रहा और आज तो बेइंतहा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत प्रदूषण फैल रहा है, चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। कहीं बाढ़ आ रही है, कहीं सूखा पड़ रहा है। प्रकृति से खेलोगे तो प्रकृति खेलने नहीं देती। इंसान से खेलता है, कोई जज्बों से बेचारा कमज़ोर होता है, कुछ बोलता नहीं, लेकिन भगवान की बनाई सृष्टि से कोई खेलता है। उसको पेड़ों को काटना, कंक्रीट खड़ी कर देना, तो नेचुरली वो भोगना पड़ता है, जो कि समाज भोग रहा है। तो इसलिए अति जरूरी है हमें पौधे लगाने चाहिए ताकि पानी का स्तर भी सही रहे। गुरुजी, पवित्र गंगा को साफ करने के लिए सरकार ने भी बात कही है और सुप्रीम कोर्ट ने भी रोड मैप मांगा है, आपने भी पहल की थी। कितने ऐसे लोग हैं यदि सरकार मदद चाहती है तो गंगा की सफाई के लिए तैयार हैं? हमें लगता है उस टाइम हम 5 से 10 लाख लोग गए थे, तो आज भी अगर सरकार कहेगी तो सबके सब तैयार हैं। हमें तो बड़ी खुशी होगी कि सरकार इसको बीड़ा उठाए। लोग जन्मदिन मनाते हैं, शराब पीते हैं, पार्टियां होती हैं, पार्टियों में दंगे फसाद हो जाते हैं, झगड़े होते, कई जगह कत्ल हो जाते हैं। तो हम चाहते हैं कि जन्मदिन मनाओ, मज़ा आ जाए। उस दिन अगर किसी मरते हुए को जान बख्श दो तो भगवान ने बख्शना है। किसी बीमार का इलाज करवा दो, रोड के किनारे कोई पागल है उसका इलाज करवा दो, तड़फ रहे एक भूखे को खाना खिला दो, प्यासे को पानी पिला दो, पेड़ पौधे लगा दो। किसी की बेटी घर बैठी शादी नहीं हो रही, गरीब है बेचारा, उसकी शादी करवा दो। गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए खर्चा या उनका एडमिशन करवा दो। हमें लगता है इससे बढ़िया जन्मदिन मनाने का और कोई तरीका हो ही नहीं सकता। रोड किनारे करके आए ताकि जो आने वाले व्हीकल हैं उनसे टकरा के एक्सीडेंट ना हो। और ये भी कि कोई तड़फ रहा इंसान है, उसकी मौत हो गई तो उसके लिए सुमन काम करेगा। घायल है तो आपको पता ही है कि उसे उठा के हॉस्पिटल पहुंचाते ही हैं। कोई एक और भी ये बात हम जोड़ना चाहते हैं, सारी साथ संगत जो सुन रही है, या आज से ये नया कार्य शुरू किया जाए कि रोड पे अगर कोई पेड़ भी कट के गिर गया है तो वो टहनी को भी उठा के साइड में कर दें ताकि उससे कोई एक्सीडेंट ना हो, सिर्फ पशु ही नहीं। ये एक नया काम आज से आपने सुझाव दिया तो ये शुरू करने जा रहे हैं। यदि जल संरक्षण का कोई फार्मूला नया निकाल दिया जाए या जल संरक्षण के कोई प्रयास, उस वाटर प्रोजेक्ट कि अगर भूमि के नीचे जिम्मेदार ऐसा करें कि मान लो आधा एकड़ ही सही, उसको मिट्टी हटा दें, नीचे दोमट माटी बिछा दें और नीचे एक जाली बिछा के, थोड़ा खर्चा आता है पाइपलाइन, हम इसलिए बाहर नहीं किया कि उस पर खर्चा आ जाता है, तो बिना खर्चे के वो ऐसा हम उस पर लगे हुए हैं सर्च करने में। तो उसके नीचे जाली बिछा देते हैं, थोड़ा पाइप बिछा देते हैं, तो पानी इकट्ठा होके, क्योंकि जाली है बाकी दोमट माटी जाने नहीं देती, तो उन पाइपों में से होके फिर पानी एक डिग्गी में आ जाता है। तो वहाँ से पानी उठा के फिर उसी फसल को, यानी अगर हम पानी कम से कम धरती का बरतेंगे तो नेचुरली वो पानी का स्तर जो है वो बढ़ेगा, कम नहीं होगा। दूसरा, जैसे धान की खेती, उसकी जगह हम जड़ी बूटियाँ और ऐसी चीज़ें लगाएं जो पूरी दुनिया को दे सके। एलोपैथी में काम आती है, आयुर्वेदा की हर जड़ी बूटी से ही एलोपैथी बनी है। एलोपैथी आसमान से नहीं आई, आयुर्वेदा से एलोपैथी बनी। जितनी भी दवाइयाँ, कहने का मतलब सारी बरसात का पानी वहाँ आए और हमें लगता है 6 महीने तक पानी वही प्रयोग में लाया जा सकता है। कितने बिजली के खर्चे, फालतू का झंझट और बाकी पानी का स्तर भी नीचे नहीं जाएगा। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम बेटा। सुरेंद्र सामंत एवं तहलका से। जी बेटा। गुरुजी, गिनीज बुक के अंदर हमने बहुत से रिकॉर्ड कायम किए, सिर्फ सिरसा ही नहीं पूरे इंडिया का नाम रोशन हुआ है। आगे आने वाले समय में कोई ऐसा रिकॉर्ड हम कायम करेंगे जिससे और भी गिनीज बुक के अंदर रिकॉर्ड कायम? बेटा आप लोग भी सुझाव दीजिए, कोई भी अच्छा नहीं काम
जो नोट करेंगे बेटा, हम हमेशा ही जो खिलाड़ी ऐसा करके आते हैं हमारे देश के लिए, यहाँ के स्कूल के बच्चे भी वर्ल्ड कप योगा में कई बार गोल्ड मेडल आ चुके हैं, 7-7 गोल्ड मेडल है एक एक बच्चे के। तो हम चाह रहे हैं कि ऐसे ही ये बच्चे जो अभी कौन सा हुआ था ये गेम, राष्ट्र कॉमनवेल्थ राष्ट्रमंडल, तो हम चाह रहे हैं कि इसमें तो हम लोग कुछ ना कुछ कर दे जाते हैं, मजा तब आ जाए ओलंपिक में झंडा ऊंचा कर दें, से वो जीत जाते हैं। गुरुजी मेरा सुझाव है कि आप ये आह्वान जरूर करें कि वोट जरूर दें। अगर नहीं पसंद, कोई नहीं पसंद था, चाहे नोटा का बटन दबा के यहाँ पर वोट जरूर करें। सुझाव दिया उसके अकॉर्डिंग जरूर कहते हैं कि सब लोग वोट डालें। जैसे मैं बोल दिया करें भंगीदास कि वॉलंटियर जाके जितनी भी गाड़ियाँ आती हैं, यहाँ बहुत ट्रैफिक आता है, उनको भी समझाएं और अपने अपने इलाके में जो ट्रैफिक पुलिस है उनके साथ सहयोग करके एक क्लास ली जाए, एक ऐसा कुछ प्रोग्राम बनाया जाए ताकि सबको समझाए। बिल्कुल बहुत अच्छा है। वोट वाली बात चल रही थी कि वोट डालने वाली, जी जी, आजकल क्या है कि वोट डालने से पहले ही पैसा आ रहा है लोगों के पास, वोटर के पास, तो उसको क्या रोकोगे आप जो पैसा लेके वोट डालने? जो आप कह रहे हैं कि लोगों के पास पैसा आ जाता है और पैसा लेके लोग वोट डालते हैं, हमें लगता है जमीर की आवाज़ पे वोट डालना चाहिए। वो पैसा 4 दिनों की चांदनी फिर अंधेरी रात, उससे कुछ होने वाला नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कुछ जीवन में फ़ायदा नहीं, कोई औलाद का फ़ायदा नहीं। उससे अच्छा कि अगर जमीर की आवाज़ सुन के लगे पैसा आपको 2000 मिला, 10,000 मिला, 20,000 मिला, और क्या मिलेगा। लेकिन अगर जमीर की आवाज़ पे आपने सही कैंडिडेट चुन लिया तो वो आपका ही नहीं, आपके बच्चों का भी भला करता रहेगा, जो कि आपका 20,000 का भी अगर लिखा हुआ है गवर्नमेंट का कि हाँ जी इनको हमने 5 साल के लिए गोचर भूमि पटे भी, तो हम उस वहाँ ट्यूबवेल लगाएंगे, फसल पैदा करेंगे और वहाँ जितने भी आवारा पशु उनको खुले छोड़ देंगे, चारों तरफ चारबंदी करके, तो वो घूमते रहेंगे, खाते रहेंगे, पानी का जोड़ बना देंगे, तो वो उनके लिए और क्या चाहिए इससे ज़्यादा। तो हम बिल्कुल तैयार हैं। जी, जस्सी साहब की तो यहाँ बड़ी मुकद्दस उनकी रिश्तेदारी है और वो तो रिश्तेदारी की हैसियत से आए हैं और मैं उनके दोस्त के हैसियत से आया हूँ। और जो आपने अभी प्रोग्राम देखा कि हज़ारों पौधे बूटे जो हैं वो लगाए जा रहे हैं, तो मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी प्रथा है जो यहाँ से शुरू हुई है और यहाँ से जो भी संकेत जाता है उसका असर बहुत दूर तक जाता है।